नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बहुत सारी महिलाएं या बच्चों में बाल में हमेशा कुछ काट रहा है या रेंग रहा है या बालों के अंदर या स्काल्प के ऊपर खुजली हो रहा है, ऐसा कंप्लेन करते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ बाल में या स्काल्प में होने वाले जू के बारे में। जू को ही इंग्लिश में लाइस बोलते हैं, मराठी में उआ कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस बीमारी को या इस तकलीफ को कैसे रोका जा सकता है या जिस बच्चों में या जिस औरत में बाल में जू हुआ है वो बाल उनके बाल में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें जैसे कंघी होती है या साबुन होता है, उसका इस्तेमाल अन्य लोगों ने नहीं करना चाहिए। जो महिलाओं को या बच्चों को ये जू हो गई है, जैसे पहनने वाले कपड़े कैप हो या टॉवेल हो या उनके ओढ़ने वाली चादर हो या उनको सोते समय वापरने वाला तकिया हो, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिनको बालों में जू है उनके नजदीक में नहीं ज्यादा समय के लिए बैठना चाहिए, उनके साथ में खेलना नहीं चाहिए, ये आप ध्यान में रखिए। अभी बात करेंगे कि जू के प्रकार है या उनकी अवस्था है वो कौन सी होती है। तो उनकी दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो उनके अंडे होते हैं जिसको अंग्रेजी में नीड्स कहते हैं या एग्स कहते हैं, और दूसरे है कि जीवित जू मतलब एडल्ट लाइस बोलते हैं। अभी बात करेंगे दवा के बारे में। सबसे पहला दवा है परमेथ्रिन क्रीम 1%। इसका शैम्पू या क्रीम आपको मिल जाएगा। तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपको सबसे पहले शैम्पू लगा के आपके बाल साफ करने होंगे। उसके बाद बाल सुखाने के बाद या टॉवेल से उसको अच्छे से सुखा ले। उसके बाद ये परमेथ्रिन क्रीम या उसका शैम्पू बालों को लगाइए, और वो शैम्पू का झाग या वो जो क्रीम लगाते हैं वो कम से कम 10 मिनट आपके स्काल्प के ऊपर उसको रखना चाहिए, 10 मिनट तक। उसके बाद उसको धो लीजिए। तो वो धोने के बाद आपको वो बालों में कंघी करना जरूरी है। वो कंघी से क्या होता है, जो मरे हुए जो जू होते हैं या एडल्ट लाइस होते हैं वो बालों से बाहर निकालना या उसके अंडे बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। के लिए ये क्रीम या शैम्पू इस्तेमाल के बाद आपको कंघी करना जरूरी होता है। दूसरा शैम्पू या लोशन आता है जिसका नाम है आइवरमेक्टिन लोशन। 0.5% शैम्पू या लोशन में अवेलेबल होता है। उसको भी आपको इस्तेमाल करने के पहले शैम्पू से आपका बाल जो है पहले से साफ करो, उसके बाद उसको ड्राई करो, मतलब उसको सुखाइए। उसके बाद ये आइवरमेक्टिन लोशन या शैम्पू बालों में लगाइए और उसको कम से कम 10 मिनट तक उसको रखिए। उसके बाद बाल है उसको धो लेना चाहिए, और उसको धोने के बाद जो जू है और उसके अंडे हैं जितने निकाल सकते हैं उतने कंघी से द्वारा उसको निकाल दीजिए। अब ये जो तीसरा लोशन में या शैम्पू बताने वाला हूँ उसका नाम है स्पाइनोसैड 0.9%। ये जो शैम्पू है वो आपको जीवित जो एडल्ट लाइस है उसको भी मार देता है और उनके अंडों को भी मार देता है। इसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि पहले जो 2 मैंने शैम्पू बताए, परमेथ्रिन क्रीम या शैम्पू, आइवरमेक्टिन क्रीम या शैम्पू या लोशन, ये दोनों भी दवाइयां जो है आपको हर 10 दिन के बाद रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे अंडे मरते नहीं है। और अंडों को मारने के लिए या अंडों से बाद में जो जू तैयार होती है उसको 10 दिन लगते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो 10 दिन के बाद नए जो अंडों से निकलने वाली जू है उसको मारने के लिए परमेथ्रिन या आइवरमेक्टिन क्रीम, लोशन या शैम्पू का इस्तेमाल करना जरूरी पड़ता है। वैसा स्पाइनोसैड में ये करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही एप्लीकेशन में जू को और अंडों को मार देती है। इसके लिए उसको बालों के लगाने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये 3 दवाइयां मैंने बताई है, इसमें से कौन सी भी एक दवाइयां आप इस्तेमाल कर सकती है। तीनों दवाइयां इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको कोई भी दवा से शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू।